जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में 90 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है उनके टेरर लिंक्स के चलते हुए। और अब इस मुहिम को जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसीज और तेज कर रही हैं। ऐसे में एक जानकारी के मुताबिक जम्मू के सिदड़ा इलाके से मोहम्मद अफजल नाम के एक सीनियर सिटीजन को एसओजी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल मोहम्मद अफजल का घर सिदड़ा में है और वो रहने वाला नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा का है। सिदड़ा में एसओजी की टीम गुरुवार को उसके घर पहुंची और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और बाकी एजेंसीज मोहम्मद अफजल से पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि मोहम्मद अफजल का एक बेटा सज्जाद अफजल पिछले 30 सालों से पाकिस्तान में है, जबकि मोहम्मद अफजल के 3 दूसरे बच्चे, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटे हैं, तीनों सरकारी मुलाजिम हैं। उनमें से दोनों बेटियां एक हेडमिस्ट्रेस के तौर पे और एक टीचर के तौर पे श्रीनगर के अलग अलग सरकारी स्कूलों में काम करती हैं, जबकि उसका एक दूसरा बेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तैनात है। मोहम्मद अफजल का कहना है कि सज्जाद अफजल से उसका कोई राफ्ता यानी कि कोई भी कांटेक्ट नहीं है, मगर जानकारी के मुताबिक लगातार पाकिस्तान में पिछले 30 सालों से रह रहा सज्जाद अफजल अपने पिता और अपने परिवार के संपर्क में है। अब सुरक्षा एजेंसियां और एसओजी इस बात पे काम कर रही हैं कि क्या सज्जाद अफजल पाकिस्तान में सेटल होने के बाद कभी भारत विजिट किया, कभी अपने परिवार के पास आया, या फिर 30 सालों से पाकिस्तान में ही है। और अगर वो पाकिस्तान में रह रहा है तो वहां क्या काम कर रहा है? क्या वो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान गया था, या फिर वो यहां से बकायदा वीजा लेकर पाकिस्तान गया और फिर वापस आया ही नहीं? वो पाकिस्तान में आईएसआई या फिर आतंकी संगठनों के संपर्क में है, इस बात पर भी सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। हमने कुछ दिन पहले जब आपको ये खबर दिखाई थी कि लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर सरकार ने 5 और सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके टेरर लिंक्स को लेकर लगातार जांच शुरू की थी, तब हमने आपको ये भी बताया था कि ऐसे कई और मामले हैं जिनकी फाइल्स तैयार हो रही हैं। ऐसा ही मामला ये अफजल परिवार का भी है, जिसमें मोहम्मद अफजल के 4 बच्चों में से एक बच्चा पाकिस्तान में सेटल है और दूसरे 3 बच्चे भारत में यानी कि जम्मू कश्मीर में ही सरकारी मुलाजिम है, यानी कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार की सैलरी ले रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में सेटल सज्जाद अफजल कहीं ना कहीं आईएसआई या फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां या फिर आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है और अपने परिवार से खुफिया जानकारियां मंगवाकर पाकिस्तान में मदद कर रहा है, तो फिर ये टेरर लिंक ही हुआ। मगर फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि मोहम्मद अफजल को केवल एसओजी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और अगर कुछ निकलेगा तो आगे की जांच शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में भी जांच कर रही हैं कि सज्जाद अफजल जो पाकिस्तान में पिछले 30 सालों से सेटल है, उसके बाकी 3 भाई बहन जो जम्मू कश्मीर में रहते हुए सरकार से सैलरी ले रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्या वो अपने भाई से संपर्क में है या नहीं है। कश्मीर में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके लोग पाकिस्तान में बाकायदा लीगली तौर पर सेटल हैं, मगर बड़ी बात यह है कि क्या वो उनके संपर्क में है या नहीं। संपर्क में होने का मतलब केवल ये नहीं होता कि उनसे बातचीत होती है, बल्कि अगर वो खुफिया जानकारियां या फिर वो सरकारी जानकारियां या डाटा पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला फिर टेरर लिंक्स या फिर स्पाइंग से ही जुड़ता है। इन्हीं चीजों को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो है जांच कर रही है और लगातार अलर्ट पर है। केवल मोहम्मद अफजल का परिवार ही नहीं, ऐसे कई परिवार कश्मीर में है जिसको लेकर जांच की जा रही है। और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक मोहम्मद अफजल से पूछताछ के बाद अगर कुछ निकलता है तो सुरक्षा एजेंसियां और एसओजी मोहम्मद अफजल के बाकी 3 बच्चों से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। मगर फिलहाल अभी उन तीनों के साथ कोई भी टेरर लिंक का मामला जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा और वो तीनों अपनी अपनी नौकरियों में कार्यरत हैं। वो तीनों कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, जिसमें 2 बहनें दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में और एक भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अभी तक जम्मू पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। केवल मोहम्मद अफजल से पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया है, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और आगे की जांच की जा रही है।
मगर ये स्टोरी आपको दिखाने का मतलब यही था कि जम्मू कश्मीर की सरकार या जम्मू कश्मीर की पुलिस और बाकी एजेंसीज लगातार अलर्ट पर हैं और सरकारी मुलाजिम जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, जिनके कहीं ना कहीं कोई लिंक्स हैं, उनकी जांच लगातार की जा रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए पिछले 5 सालों में, जैसे 90 मामले सामने आए कि उन सरकारी कर्मचारियों के टेररिस्ट से रिलेशन थे, यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा या जैश ए मोहम्मद, उनके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ संपर्क होना, लिंक होने का मतलब है कि आप देशद्रोह में इन्वॉल्व हैं, देश की जानकारी लीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश में कोई बड़ा हमला भी हो सकता है। रिसेंटली हमने देखा था 2025 के अंत में कि किस तरह से एक डॉक्टर्स का बड़ा नेटवर्क जो है वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ था, उसकी जांच भी अभी चल रही है। इसी बीच में जम्मू कश्मीर सरकार और पुलिस लगातार ये जांच कर रही है कि जम्मू कश्मीर के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके रिश्तेदार और खास तौर पे अगर फैमिली या ब्लड रिलेशन में कोई पाकिस्तान में है तो उसका एक जांच करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में मोहम्मद अफजल को पूछताछ के लिए एसओजी ने जम्मू में बुलाया है। मोहम्मद अफजल जम्मू के बाहरी इलाके सिदड़ा में अपने घर में ही रहते थे और पूछताछ के बाद आगे की जांच शुरू की गई। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि लोग समझ पाएं कि किस तरह से अलर्ट से पुलिस काम कर रही है और किसी को भी बिना वजह, विदाउट लिंक्स के या विदाउट जांच के नहीं पकड़ा जा रहा। बहुत धन्यवाद।